यहाँ प्रयागराज में जो माघ स्नान हो रहा है, इसमें स्नान करते समय आप देखेंगे गंगा जी का जल कम होता है, जमुना जी का ज़्यादा जल होता है। जमुना जी में गहराई ज़्यादा है, जल ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश के परावर्तन में समय लगता है। विज्ञान के अनुसार टाइम टेकिंग जॉब होता है, इसलिए गंगा जी का जो जल है वो सफ़ेद दिखता है और जमुना जी का जल हरापन लिए दिखता है। कोई रंग में हरापन घोला नहीं गया है, गहराई के कारण से ऐसा लग रहा है। तो ज़्यादा जी जल लेकर आती हैं। नेचर में सदैव ऐसा होता रहा है कि बड़ी नदी में छोटी नदी मिलती है। ये फर्स्ट बार ऐसा होता है संगम पर तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ माघ स्नान हो रहा है, कि बड़ी नदी छोटी नदी में मिलती है। ज़्यादा जल लेकर के आई हुई नदी जमुना जी वो छोटी नदी गंगा में मिलती है। कुछ लोगों को शंका ये है कि वर्तमान में ऐसा हो गया है, नहरें निकाल दी गई गंगा से, इसलिए गंगा जी छोटी नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब श्री राम महाप्रभु से केवट पैर धुलवा करके नौका पे चढ़ाने की शर्त रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि भगवान विलम्ब कर रहे हैं, तो उन्हें एक छूट देते हैं केवट अपनी तरफ से कि यही घाट थोड़ी के दूर ये है, कटिलो जल था दिखायो जो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही भगवान का जो वनवास हुआ था वो गर्मी के दिन में हुआ था, जेठ के महीने में। तो थोड़ी दूर ये है, मैं जहाँ पर कमर भर ही पानी है, आप चाहे तो ऐसे ही जा सकते हैं, बिना नौका का सहारा लिए, पैर न धुलवाइए, चले जाइए राघव। तो इसका मतलब 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले भी गंगा में जल कम था, वैसे भी चरणामृत कम ही होता है। तो ये निश्चित ही है कि चरणामृत की मात्रा कम रही होगी बाबा। तो बियॉन्ड लॉजिक, एलॉजिकल अप्रोच दिखता है इसमें, बियॉन्ड नेचर, कि छोटी नदी को बड़ी नदी प्राप्त हो जाती है। आज हमारे समाज की सारी लड़ाई यही है कि हमारे पास एमएलए ज़्यादा है, अगर समझौता से सरकार बनेगा तो चीफ मिनिस्टर हमारे रहेंगे। छोटी पार्टी वाला कहता है कि क्या हुआ, हमारे समझौता से बन रहा है तो हमारे भी रहेंगे, तो 6 महीना उनका, 6 महीना उनका, फिर टूट जाती हैं पार्टियाँ संयुक्त। तो आपने उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रयोग देखा है पूर्व में कि मुख्यमंत्री टूट जाता, परिवार टूट रहा है। ज़्यादा कर करने वाला आदमी राइट्स क्लेम करता। पहले होता था कि परिवार में एक मुखिया होता था, उसकी पत्नी और वो पति कोई कार्य नहीं करते थे, वो घर के देख रेख करते थे, लुक आफ्टर उनका जिम्मेदारी था, और वो समन्वय का, समझौता का कारण बनाते थे परिवार में। वो घर का जो मुखिया था वो कमाते धमाते नहीं थे, कुछ रोजी रोजगार नहीं करते थे, सब लोग लाकर उन्हीं को दिया करते थे। अब वो कंसेप्ट टूट गया, लोग कहते हैं भाई अब तुम भी कमाओ धमाओ, हम क्यों कमा कर लाकर तुम्हें देवें, तुम भी कुछ करो बाबा। कर्मयोग का अर्थ ज़्यादा कर्म करना, कर्मयोगी नहीं होना है, कर्म करके फल की चाहना न करना है, कर्तापन भुगतापन से मुक्त रहना, अगले को क्रेडिट देना, अपने बड़े को क्रेडिट देना, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई भौजाई को, अपने गुरु को, अपने सीनियर को, अपने ऑफिस में इमीडिएट बॉस को क्रेडिट देना, कर्मयोगी होना है। तो ये हमें जमुना जी से सीखना होगा। जमुना जी से अगर हमने ये सीख लिया तो हमारे आने वाले जीवन में हमारा परिवार पुनः जो टूट रहा है वो संगठित होगा, समाज संगठित होगा, राष्ट्र संगठित होगा, हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की एकता के लिए कारण बना पाएगा। जय श्री राम।